से मिटने वाला है दोस्तों। जी हाँ, बस 80 साल और उसके बाद एक भयानक जल प्रलय और सब कुछ तहस नहस। एक और अफवाह नहीं, नासा का पक्का दावा है। नासा ने अपनी रिपोर्ट में आने वाले समय के खतरे से दुनिया को आगाह किया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में और इस तबाही के आने की वजह क्या है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा पैनल है जिसमें दुनिया के लगभग सारे देश जुड़े हुए हैं। यह पैनल क्लाइमेट चेंज और उसकी वजह से होने वाले प्रभावों के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी करता है। इस पैनल की पूरी दुनिया में काफी रेपुटेशन है और इसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इसको इतनी इंपॉर्टेंस देने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि पैनल यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत काम करता है और इसे नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इस पैनल ने 2021 में अपनी 6th रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को ER6 नाम दिया गया है। इस बार इस रिपोर्ट का टॉपिक है फिजिकल साइंस। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए 185 देशों से डेटा कलेक्ट किया गया और इस रिपोर्ट को रेडी करने के लिए 235 साइंटिस्ट दिन रात काम करते रहे। रिपोर्ट को पुख्ता करने के लिए 14,000 रिसर्च पेपर्स को पढ़ा गया। उसके बाद ही साइंटिस्ट अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2100 के आते-आते दुनिया का तापमान आज के मुकाबले कई गुना बढ़ जाएगा। आने वाले 2 दशकों में ही तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ जाएगा और सदी के अंत तक तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी। भीषण गर्मी से लोगों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। बढ़ती गर्मी की वजह से ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जमे हुए ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और ये बर्फ पिघलकर समुद्रों में जा मिलेगी, जिससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा और समुद्र के किनारे बसे शहरों पर खतरा मंडराने लगेगा। IPCC की इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए नासा ने एक ऐसा टूल विकसित किया है जो कि दुनिया के देशों का भविष्य बता सकता है। मतलब ये बता सकता है कि कौन सा शहर कब पानी में डूब जाएगा या कब कौन सा देश पूरी तरह बर्फ बन जाएगा। और इस टूल में भारत के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वो काफी डराने वाली है। इस टूल की कैलकुलेशन के हिसाब से आने वाले सन 2100 तक भारत में 12 शहर पानी में समा जाएंगे। ओखा, मोरमुगांव, कांडला, भावनगर, विशाखापट्टनम, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, तूतीकोरन, कोच्चि, पारादीप, इसके अलावा पश्चिम बंगाल का किडरोपोर, ये सभी शहर 3 फीट गहरे पानी में समा जाएंगे। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद नासा की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। वहां आपको इस टूल की लिंक मिल जाएगी। आप वहां आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह इन तटीय शहरों का जल स्तर बढ़ रहा है। ये एक इंटरैक्टिव टूल है जो कि समंदर के जल स्तर को अपनी एप्लीकेशन की मदद से दिखाएगा। तो आपको टूल के एक और कुछ डेटा दिखाई देगा। आप वहां ईयर और शहर का नाम डालिए, आपके सामने पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि किस सन में शहर के ऊपर कितना पानी भर जाएगा और जो शहर डूबने वाले हैं उन्हें मैप में नीले रंग से हाईलाइट किया गया है। ये सारे वो शहर हैं जो कि अपने डूबने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बेबस हैं। दोस्तों, नासा के अनुसार सन 2100 तक समुद्र जल स्तर 2.5 से 3 फीट तक बढ़ जाएगा। सन 2150 तक आते आते ये लेवल 5 फीट तक बढ़ जाएगा। आने वाले कुछ सालों में मायामी, थाईलैंड, मॉरिशस और इंडियंस का फेवरेट डेस्टिनेशन यानी मालदीव पानी की कोख में समा जाएंगे। और ऐसा होगा धरती का तापमान बढ़ने की वजह से। लेकिन तापमान आखिर इतना बढ़ क्यों रहा है? क्या वजह है कि आज सूरज हमेशा गुस्से से बरसता रहता है? तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह और कोई नहीं बल्कि हम खुद हैं। जी हाँ, हम खुद ही अपनी खूबसूरत धरती को मिटाने पर तुले हुए हैं। IPCC ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि धरती के वातावरण में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। जो चैलेंजेस पहले 100-150 साल में होते थे वो अब 5 से 6 साल के अंदर दिखाई देने लगे हैं। पहले 100 सालों में जितना तापमान नहीं बढ़ा उससे ज्यादा पिछले कुछ सालों में बढ़ चुका है। इसके परिणाम हम देख ही रहे हैं। कनाडा और अमेरिका जैसे देश गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। कभी बेमौसम बारिश आती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। मौसम इतना अनिश्चित पहले कभी नहीं था दोस्तों। और जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है, बहुत जल्द ग्लेशियर पिघलकर समुद्रों में मिल जाएंगे और आधी से अधिक दुनिया के लिए कयामत का सबब बन जाएंगे। और इस सब का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख वजह है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट असल में धरती के वायुमंडल में सूरज से आने वाली गर्मी के कैद हो जाने की वजह से पैदा होता है। ये गर्मी वायुमंडल में कैद तो हो जाती है लेकिन वापस आसमान में नहीं जा पाती। जैसे जैसे ये गर्मी ज्यादा कैद होती जाती है वैसे वैसे हमारा वायुमंडल और ज्यादा गर्म होता जाता है और हमारे जमीन की सतह भी अधिक गर्म होने लगती है। हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें जैसे कि पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ऐसी अन्य बहुत सारी गैसें सूरज से आने वाली गर्मी को रोक कर रख लेती हैं और जमीन का तापमान बढ़ाती है, इसलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ये प्रमुख गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड। लेकिन आजकल इंसानों की गतिविधियों की वजह से प्रकृति में इन गैसों का संतुलन गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिसकी वजह से नॉर्थ पोल पर उस जगह की बर्फ भी पिघल रही है जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ की बर्फ कभी भी नहीं पिघल सकती। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है कार्बन एमिशन, फिर चाहे वो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों से हो, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से हो, AC से हो या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से हो, पानी फिल्टर करने वाले प्लांट से हो, कहीं से भी हो, कार्बन एमिशन हो वो खतरे की घंटी ही है।
आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 1 मिलियन सालों में सबसे ज्यादा है और समुद्र का जलस्तर 1000 सालों में सबसे अधिक है। और इसी वजह से नए ग्लेशियर बनना तो दूर जो है वो भी पिघल रहे हैं ग्लेशियर और अपने साथ भयावह तबाही का संकेत भी दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हमें इस तबाही से बचना है तो खुद को बदलना होगा। आप कहेंगे कि इतनी बड़ी समस्या में आप और हम अकेले क्या कर सकते हैं? ये सच है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो शायद हम धरती की उम्र कुछ और साल बढ़ा पाएंगे। इस मामले में सरकार को भी कड़े कदम उठाने चाहिए। सभी देशों को कार्बन एमिशन की दर तय करनी चाहिए। हमें भी एसी, फ्रिज और फ्यूल का प्रयोग कम करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की जगह ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज करना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एक ही तरीका है, पेड़ लगाओ और दुनिया को हरा भरा बनाओ ताकि हमारी धरती पर आने वाला संकट टल जाए। तो दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, जितनी जल्दी हो सके इन चीजों पर अमल करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब इस लिस्ट में, पानी से जलमग्न होने वाली इस लिस्ट में आपके शहर का भी नाम आए रखे। कहीं आपका शहर भी समंदर के पानी में नष्ट नाबूद ना हो जाए। तो संभलिए, समझिए और इस संदेश को भारतवर्ष में फैलाइए। नफरत नहीं, संदेश फैलाइए